अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 2024 में आई हॉरर मूवी माउस ट्रैप की। ये पहली हॉरर मूवी है जिसपे मिक्की माउस का कैरेक्टर है, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं क्या क्या है इसमें। मूवी स्टार्ट होती है फ्राइडे था 13 को, जब दो डिटेक्टिव मिलके एक लड़की रेबिका से पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि रिसेंट में होने वाले मैसेकर में बस यही चांद से बच के आई है और ये अब उसके बारे में बता दिए, जिसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये सब एक अम्यूजमेंट मार्केट में हुआ है, जहाँ पे ये गेम वेम वगैरह होता है और सब खेलते हैं। वहाँ पे दो वर्कर्स होती है, एरिक्स और जेना, जिनकी शिफ्ट खत्म होने वाली होती है। जब भी उस आर्केड का मैनेजर टिम इनके पास आता है और कहता है तुम दोनों को ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि एक रात टाइम में बुकिंग आई है जिसमें 8 दोस्त इधर आके पार्टी करने वाले हैं। ये सब बोल के टिम एक थिएटर में चला जाता है, जहाँ पे वो बैठ के एक शॉर्ट फिल्म स्टीम बोट विधि देखने लगता है। और इसी शॉर्ट फिल्म में मिक्की माउस पहली दफा दिखाया गया था और उसके रूम में एक मिक्की माउस का मार्क्स भी होता है, जो टिम से बातें करने लगता है, जिससे ये घबरा जाता है और डर के इसके हाथ से ट्रिंग एक कटी हुई वायर पे गिर जाती है, जिसपे स्पार्क्स भी होते हैं और रूम की लाइट रेड हो जाती है। और मार्क्स टिम को अपने पास बुलाने लगता है और ये भी हिप्नोटाइज होकर उसकी तरफ चला जाता है और ये मार्क्स पहन लेता है। इसके बाद ये मार्क्स के कंट्रोल में आ जाता है और इसके पास पावर भी आ जाती है स्ट्रेन और टेलीपोर्ट होने की। ये कहीं भी गायब होके जा सकता है। वहाँ चैनी एक डेट के लिए जाने लगती है और एरिक्स को कहती है मैं वापस आऊंगी, और अब एरिक्स पूरे आर्केड को संभालेगी। कुछ देर वो एंजॉय करती है और फिर उसके पास एक कॉल आती है। ये पिक करती है मगर कोई कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे विस्लिंग की आवाज आती है और ये केट की तरफ जाती है, जहाँ पे टिम मार्क्स बना हुआ होता है और केट को चेन से रॉक कर रहा होता है, जिसको ये देख के डर के वापस अंदर भागती है, जहाँ पे उसके दोस्त उसे सरप्राइज देते हैं। एक्चुअली में वो 8 लोगों की बुकिंग इसी के दोस्तों ने की थी इसकी बर्थडे की सरप्राइज देने के लिए, जो कुछ दिनों बाद आएगी, लेकिन इन्हें तो पार्टी का मौका मिल गया। एरिक्स के दोस्तों में मार्कस जो इसे पसंद करता है, रायन जो इसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड है, और एरिक्स भी उसे पसंद करती है। और बाकी दोस्तों में पॉल, जैकी, डैनी, मैरी और रेबिका होते हैं। ये तो चेयर वाली लड़की है। ये सब एंजॉय करते हैं, बर्थडे केक काटते हैं। इस पार्टी की प्लानिंग मार्कस ने की थी और उसने रायन को बुलाया नहीं था, वो तो खुद आ गया, क्योंकि इसे पता है ये सही बंदा नहीं है। और रायन को भी मार्कस पसंद नहीं है क्योंकि ये इसके मैटर के बीच में आ रहा है, तो उसने पास वाले बार में अपने दोस्तों को बुलाया है जो मार्कस को सबक सिखाने के लिए आए हैं। और फिर रायन सबके मोबाइल जमा करता है और रख देता है। पॉल और जैकी जंगल जिम में चले जाते हैं, जहाँ वो कुछ जंगली मस्तियाँ करेंगे, और पॉल जाने से पहले कहते हैं आई विल बी राइट बैक, जिसपे मार्कस हंसता है कि हॉरर मूवी में ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो भी ऐसा बोलता है वापस नहीं आता। अब पॉल और जैकी अपनी मस्तियों में लगे हुए होते हैं, जहाँ पे मिक्की आ जाता है और दोनों का गेम एंड कर देता है। ये सब भी एंजॉय कर रहे होते हैं और नोट करते हैं कि केक में से चाकू गायब हो गई है और इनके मोबाइल भी गायब हो गए और सब किड्स को चेन से रॉक किया हुआ है। ये समझते हैं ये पॉल और जैकी की मस्ती है और ये सब उन्हें देखने के लिए चाहते हैं। रायन के सामने मिक्की आ जाता है और वो उसको भी मार देता है। अब मिक्की रेबिका को मारने के लिए उसके पास जाता है, मगर उसके पास टॉर्च होती है, जिसके राइट से मिक्की घबरा जाता है और डर के भाग जाता है क्योंकि उस राइट में ये टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। अब मैरी मिक्की के पास आती है और वो दूर से चाकू उस पर चटकता है, जिससे खून मैरी के ऊपर आ जाता है और ये डर जाती है और सही टाइम पे मिक्की से जान बचा के भाग जाती है। मार्कस और एरिक्स का अच्छा टाइम चल रहा होता है और मार्कस उसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ होता है कि जब भी मैरी उनके पास आ जाती है कि यहाँ पे मामला सीरियस हो गया है, जंगल जिम में खून ही खून है और मुझे भी खून लगा है। उसको लगता है कि रायन नशे में पागल हो गया है और वही ये सब कुछ कर रहा है। तो ये सुन के एरिक्स ऑफिस में जाती है, जहाँ कंप्यूटर में वही फिल्म चल रही होती है और ये कॉल करती है तो उसमें भी मिक्की होता है, तो ये घबरा जाती है। अब मिक्की पास वाले बार में जाता है जहाँ रायन के 4 दोस्त होते हैं और ये उन सबको एक एक करके नॉकआउट कर देता है। वापस आता है जहाँ टैनी एक राइड पे हाई होके बैठा हुआ होता है, तो मिक्की उस राइड को ही ऑन कर देता है, जिसके कोर घूमने से टैनी और चकरा जाता है, मगर मिक्की से जान बचा के रेबिका के पास आ जाता है। मार्कस, एरिक्स और मैरी 911 में कॉल करने की ट्राई करते हैं, जो रख नहीं रही होती है, और उन्हें पॉल और जैकी की राशि भी मिल जाती है। ये भी समझ के मामला सीरियस है और ये डिसाइड करते हैं कि अब अलग नहीं होना, और कैमा मजे से VR गेम खेल रही होती है, जहाँ मिक्की उसके पास आता है और उसको तंग करने लगता है, तो ये भी घबरा जाती है। अब ये तीनों मेन गेट के पास जाते हैं, जहाँ पे मिक्की इनका वेलकम कर रहा होता है, तो ये सब डिसाइड करते हैं कि फायर अलार्म बजा देंगे, जिससे फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ जाएगी और हम सब बच जाएंगे। और एरिक्स अकेली चली जाती है और फायर अलार्म को बचा देती है, और वापस आ रही होती है तो उसको कैमा मिलती है, जिसके पीछे मिक्की था, और वो उसका गला काट देता है और कैमा भी मारी जाती है। मार्कस स्पीकर में सबको रूफ में आने के लिए बोलता है और ये भाग के रूफ की तरफ जाने लगते हैं, तो मिक्की उनके पास आ जाता है, रेबिका के एंकल में कट मार देता है और उसके सामने टैनी के सर पे चाकू घुसा के उसको मार देता है। अब एरिक्स भी मार्कस और मैरी के पास आ जाती है और उन्हें कैमा के बारे में बताती है। जब भी चैना टेट से वापस काम के लिए आ रही होती है, तो एरिक्स अंदर से उसको आने के लिए मना करती है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, मगर वो तो उसको देखती नहीं है। और जब वो पास आ जाती है तो मिक्की बाहर जाके एरिक्स के सामने चैना को मार देता है। अब एरिक्स वापस आती है तो देखती है मार्कस और मैरी के पास रायन बैठा हुआ है। इन्हें स्पेशा के तो एरिक्स उस पर टॉर्च मार के चेक करती है और उसके बाद इनको यकीन हो जाता है कि ये किरल नहीं है, और मिक्की भी इनके सामने आ जाता है, तो रायन उसके पास जाता है। उसको लगता है ये उसके दोस्तों में से कोई है, मगर मिक्की एक मारता है उसको और रायन को चांद से मारने लगता है, तो एरिक्स उस पर टॉर्च मारती है और मिक्की एरिक्स के हाथ पे मारता है, जिससे टॉर्च गिर जाती है। अब एरिक्स बच गई है और मिक्की उसको मारने मारा होता है, तो मार्कस उसे बेसबॉल
रैट से मारता है और फिर ये उस पर टॉर्च मारते हैं और चेयर से उसको ट्रैप करने में रख जाते हैं। मगर मिक्की टॉर्च पे जोर से मारता है और उसके गिरने के बाद वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद इनको आइडिया हो जाता है कि हम इसको ट्रैप तो कर सकते हैं और इसको ट्रैप करके मारना होगा, ये चूहे बिल्ली का गेम खेलना होगा। अब एरेक्स मिक्की को चैलेंज करती है कि मुझे जंगल जिम में 5 मिनट के अंदर ढूंढ के दिखाओ, अगर ढूंढ लिया तो मुझे मार देना, अगर नहीं तो हमें जाने देना। ये उसके लिए एक माउस ट्रैप बना रहे हैं और मिक्की भी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ ये उसे टॉर्च लाइट से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और मार्कस और रायन उसको पकड़ लेते हैं। ये सब वहीं पे आ जाते हैं, इनको लगता है हमने इसको ट्रैप कर लिया है, मगर जब ये वहाँ की सब राइट्स रैट हो जाती हैं और मिक्की वहाँ से गायब हो जाता है। अब फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे आने वाली होती है, तो इनको लगता है वो चला गया, हम सब बच गए कि जब ये मिक्की आते हैं और हैरिस की गर्दन उड़ा देता है और वापस से गायब हो जाता है और मूवी इधर एंड हो जाती है। हो सकता है कि बाद में ये इन सब फ्रेंड्स को भी मारते हैं, जब तो रेबिका आखिरी में बची होती है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे मिक्की चेयर में आ जाता है रेबिका के पास और उससे लगता है ये दोनों अब एक टीम हो गए और बस खत्म। आपको कैसी लगी मूवी? मुझे तो ओके ओके टाइप की लगी। और अब इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।